स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए क्या वरीयता होनी चाहिए। समूह में अगर कोई नौकरी करनी है या रोज़गार करना है या फिर कुछ नहीं करना है, सब सिर्फ समूह में जुड़ना है, तो वरीयता उसके लिए क्या होगी। आज के इस वीडियो में खास अपडेट देंगे, लास्ट तक वीडियो मैंने ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करेंगे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए क्या नियम होते हैं, क्या शर्तें होती हैं, क्या वरीयता होती है। देखिए, अगर आपको समूह में जुड़ना है केवल, ठीक है, समूह में जुड़ना है या नौकरी करना है चाहे रोज़गार करना है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। अगर आपको समूह में जुड़ना है तो उसके लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की, उसके बाद आपका बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बाकी कुछ भी इसमें लगता नहीं है। मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसकी केवाईसी वगैरह कंप्लीट रहे, आपका अपडेट रहे और अकाउंट नंबर भी लिंक रहे उससे, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी कुछ आपका लगता नहीं है। और वरीयता की बात रहे तो जिस ग्राम पंचायत की आप निवासी हैं, उसी गांव के आप समूह में जुड़ सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे गांव के समूह में जुड़ सकती हैं। जिस गांव की आप निवासी हैं उसी गांव का समूह होना चाहिए, उसी गांव में आप समूह में जुड़ सकती हैं। ठीक है, ये वरीयता होनी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या 8वीं पास हो। अनपढ़ महिला भी समूह में जुड़ सकती है अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। और आयु सीमा की भी कोई इसमें आयु की भी कोई सीमा नहीं है। 20 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए या 18 साल 20 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए और कम से कम 50-60 साल की महिलाएं इसमें जुड़ सकती हैं आसानी से। और भी जैसे कि समूह भी कई प्रकार के बनते हैं। अब तो वृद्धा समूह भी बनने लगे हैं जिसमें 60 साल से बड़ी जो भी माताएं हैं उनको उसमें जोड़ा जाता है, वृद्ध माताओं को, और जिसे वृद्धा समूह भी हम बोलते हैं। लेकिन पहले जो समूह जुड़ते थे उसमें तो हर तरीके की मतलब हर एज की, हर आयु की माताएं बहनें उसमें जुड़ती थी और आज भी है, जुड़ती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ के वृद्धा समूह बन रहे हैं। बाकी 50 साल 60 साल तक की माताएं बहनें जुड़ सकती हैं आसानी से, कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो समूह में आपको नौकरी मिल जाएगी। और रोज़गार की बात करें तो रोज़गार, कोई भी रोज़गार समूह में करने के लिए आपको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई लिखी की है आपने तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी की है तो आप कोई ना कोई रोज़गार उद्योग शुरू कर सकती है, उसमें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि जो माताएं अधिक उम्र की हैं और समूह में जुड़ी हुई हैं तो वो जैसे गाय पालन या फिर किराना की दुकान या फिर ऐसे कुछ काम वो कर सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत समस्या नहीं है। बस इतना है, अगर आप समूह में पढ़ी लिखी रहेंगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी, बाकी कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये थी वरीयता जो भी है। और इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं अनपढ़ महिलाओं के लिए कोई नौकरी है, ठीक है, जैसे अनपढ़ महिलाओं के लिए भी नौकरी है, जैसे कि केयर टेकर, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का हो गया या कुक सखी का हो गया, जो भोजन बनाने का काम आंगनबाड़ी केंद्रों पर करती हैं। ये 2 नौकरियां ऐसी हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है और इसमें जो वरीयता मिलती है प्रथम, जैसे कि मान लेते हैं केयर टेकर की आपको नौकरी करनी है तो ST SC या OBC से हैं आप, या फिर कोई विधवा महिला है या अत्यधिक गरीब महिला है तो उन्हें ही वरीयता प्रथम दी जाती है। ठीक है, अब कुक सखी की बात करें जो कि यानी कि भोजन बनाने का काम जिनका है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उनके लिए जो नियम है वो है अत्यधिक गरीब महिला या तलाकशुदा महिला या फिर विधवा है तो इन सभी को प्रथम वरीयता दी जाती है, या अत्यधिक गरीब हैं इन्हीं सभी को प्रथम वरीयता दी जाती है। और समूह में सबसे ज़्यादा गरीब महिलाओं को ही वरीयता दी जाती है। सर्वप्रथम तो यही चीज़ ही है मेन आपका, कि गरीब महिला होनी चाहिए और इसके अलावा कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हुआ होना चाहिए आपके घर परिवार में या खुद महिला का, और इसमें कोई भी महिला जुड़ सकती है। बाकी सरकारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत अत्यधिक पैसे वाली भी नहीं होनी चाहिए। और यानी कि कुल मिलाकर के गरीब महिलाओं को वरीयता दी जाती है, या विधवा हैं और विकलांग महिला भी इसमें जुड़ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ये थी कुछ नौकरियों के लिए वरीयता, और जो नौकरी नहीं कर रही हैं, रोज़गार कर रही हैं, सभी के लिए मैंने यहाँ पर वरीयता की जानकारी आपको दी है। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकती हैं।